हेलो ऑल। अभी हाल ही में मैंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया है। अभी मैं अध्ययन कर ही रही हूँ, कुछ टाइम ही हुआ है और कुछ थोड़े से अध्याय ही मैंने पढ़े हुए हैं, पर उतना करने के बाद भी मेरी लाइफ में जो मैंने ड्रास्टिक चेंज देखे हैं, आज के इस वीडियो में मैं उसी पे बात करना चाहूँगी। सबसे बड़ा एक चेंज जो मैंने देखा है वो है कि अब मैं ज़्यादा कृतज्ञ और आभारी हो गई हूँ। ये बात मैंने जब अपनी डायरी पढ़ी तब मुझे समझ में आया। मैंने देखा कि पहले वाली डायरी में मैंने कई ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करूँगी। लेकिन जब से मैंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करने लगी हूँ। उसके बाद के पूरे डायरी में मैंने सिर्फ ग्रेटफुल के बारे में ही लिखा है कि मैं किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ। जो चीज़ें हुई भी हैं, शायद कई जगह मैं असफल भी रही हूँ, कई जगह वो नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, पर बिल्कुल भी मैं उसको लेकर परेशान नहीं हुई और मैंने यही सोचा कि ये हुआ भी है तो भगवान की मर्ज़ी से हुआ है और उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ये वाली फीलिंग एक पूरी तरह से मेरे दिल और दिमाग पर आ गई है। अभी भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, सोचते कुछ है, होता कुछ है, पर उसको लेकर जो हमारा रिएक्शन होता है वो अब मेरा पूरी तरह से मुझे लगता है चेंज हो गया है। मैंने ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें नोटिस की हैं अपनी लाइफ में, चेंज मैंने देखे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे और मेंटल लेवल पे। मैंने बहुत से चेंज अपने लाइफ में देखे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन करने के बाद से। लेकिन ये एक सबसे बड़ा चेंज है जो मैं डायरेक्ट अपनी लाइफ में देख सकती हूँ कि अब मेरा नज़रिया पूरी तरह से बदल गया है चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें हर्ट कर देते हैं। पहले मैं सोचती थी कि ये बिना वजह हमें हर्ट कैसे कर सकते हैं, पर अब मैं बिल्कुल भी, मेरी शिकायतें जो हैं कम से कम हो गई है। एक मैंने कहीं बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा था कि उसका जीना बहुत आसान हो जाता है जिसको ज़िंदगी से शिकायतें कम होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। आगे मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगी कि प्रभु की कृपा से मैंने तो संस्कृत पढ़ी हुई थी अपने स्कूल लाइफ में, तो मैंने संस्कृत के श्लोक से ही पढ़ना शुरू किया है। लेकिन अगर आप संस्कृत बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, ना आपने कभी पढ़ी है या पढ़ी भी है, तो आप पूरी तरह से भूल गए हैं और अब आप संस्कृत पढ़ने में उतना इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, तो कोई बात नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय, सभी जो सार हैं वो हिंदी में भी दिए हुए हैं। आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप खुद देखेंगे कि जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ गई है, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आपने कभी महसूस नहीं की होगी। ये चीज़ आप ज़रूर अपनी लाइफ में नोटिस करेंगे, जो मैंने पर्सनली नोटिस की है। दूसरा, एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे याद आती है यहाँ पर। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम अच्छे विचार और बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन सुने। अगर हम बुरे विचारों से दूर रहेंगे तो भी तो कोई बात नहीं होगी, एक ही बात है, पर अच्छे विचार सुनने पर इतना फोकस क्यों, इतना फोर्स क्यों? तो गुरुजी इसका बहुत एक अच्छा जवाब देते हैं कि एक उपजाऊ ज़मीन है और आप उसमें कोई सार्थक या उपयोगी बीज नहीं बोएंगे तो क्या वो ज़मीन से कुछ नहीं उगेगा? नहीं, उस ज़मीन में कुछ ना कुछ तो उगेगा ही उगेगा, चाहे वो कैसे भी हो सकता है कि कोई पंछी आकर उसमें कोई दाना डाल जाए, कोई कहीं से दाना पानी उड़कर आ जाए, कुछ भी होगा। जैसे हमने साइंस में भी पढ़ा था कि बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जो जिससे पेड़ पौधे उग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मैन्युअली जाकर बीज उगाएंगे तभी कुछ होता है। तो ऐसे ही हमारा खाली दिमाग भी वैसा ही होता है। अगर आप उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं करेंगे और पॉजिटिव भी नहीं डालेंगे, तो जो भी उल्टी सीधी चीज़ें आ रही होंगी वो तो वहाँ पर जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि वो उपजाऊ ज़मीन है और कुछ ना कुछ तो वहाँ पर उगेगा ही उगेगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो फालतू की चीज़ें आ रही हैं उनको आप बिल्कुल कट ऑफ कर दें और आप अपने मन से, अपने तरीके से जो उपजाऊ चीज़ें हैं, जो उपयोगी चीज़ें हैं, जो अच्छे विचार हैं, उनको आप अपने दिमाग में रखें। उसके लिए आप श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय से शुरू कर सकते हैं। मैंने 12वें अध्याय से शुरू किया था जो कि था भक्ति योग। वहाँ से एक आपको श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय के आगे के पढ़ने के लिए बहुत ही एक स्पिरिचुअल जर्नी की एक वो मिल जाती है, पाथ मिल जाता है कि हम सही जा रहे हैं। भगवान ने अगर इसमें कोई चीज़ बोली है तो वो हमारे लिए ही बोली है। तो वो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की है और आप भी वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। नहीं है तो आप हर एक अध्याय की कुछ सार पढ़ सकते हैं। टोटल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और यकीन मानिए आप जब भी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा।
तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज था जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और भी आगे जब मेरा पूरा अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा तब भी मैं आपके साथ वीडियोस बनाकर ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने अपनी लाइफ में और क्या चेंजेस देखे। और मैं ज़रूर आशा करूँगी कि आप भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की ज़रूर शुरुआत कर दें या फिर उन्हें सुनने की शुरुआत कर दें। मैं डेफिनेटली यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में ज़रूर चेंजेस देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।